आपके घर का वास्तु बैलेंस है कि नहीं है, लेकिन उससे पहले घर का वास्तु बैलेंस होना जरूरी भी क्यों है? क्योंकि जब तक आप नहीं बोलते ना, आपके घर की ऊर्जा आपके थ्रू बोलती है, आपकी सफलता के थ्रू बोलती है, आपके संघर्ष के थ्रू बोलती है। जीवन में आने वाले जो कर्जे हैं ना, इसमें से 70% तक हाथ आपके घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी का होता है। आपके घर के अंदर कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है, ये तो सेकंड लेवल का विषय है। आपके बेडरूम सही है कि नहीं, टॉयलेट सही है कि नहीं, उन सबसे पहले जो पेन आपको आ रही है वो तो सच है। तो पेन के थ्रू किस तरह से देखा जाए कि आपके घर का वास्तु असल में सेट है कि नहीं है, यानी आपके जीवन में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं ना, आज के वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे कि उनके थ्रू आप एकदम सटीकता से कैसे जान सकते हैं कि आपके घर के अंदर की कौन सी दिशा की खराबी जो है वो इन समस्याओं के द्वारा बोल रही है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। 4 घर के अंदर मुख्य दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और 4 ही उपदिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो मिलके ये घर के अंदर हो गई 8 दिशाएं। अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए हर दिशा जो है आपके बिहेवियर में कौन सी चीजों को कंट्रोल करती है, आपकी लाइफ में होने वाले घटनाक्रम को किस तरह से कंट्रोल करती है, और इनके जो नतीजे होते हैं अच्छे या बुरे होने पे वो आपके जीवन में किस तरह से होते हैं। तो इन 8 दिशाओं को हम बिल्कुल क्रम में डिस्कस करते हैं और शुरुआत हम करेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण से, जिसको हम उत्तर पूर्व दिशा भी बोलते हैं। आपके घर के अंदर उत्तर पूर्व दिशा, आज के वीडियो में मैं बिल्कुल इस चर्चा में नहीं आऊंगा कि कोई दिशा कैसे खराब होती है। आज के वीडियो में केवल और केवल यही चर्चा करने वाले हैं कि किसी दिशा के खराब होने पे आपके जीवन में रिजल्ट क्या आते हैं। अब उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण अगर खराब होगा ना, तो इस सबसे पहली तो बात यह है कि यह दिशा आपकी अवेयरनेस को कंट्रोल करती है। आप अपनी सराउंडिंग को लेके कितने अवेयर हैं, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, आपके पड़ोस में कौन से लोग आ जा रहे हैं, आपके घर के अंदर कौन सी चीजें जो हैं दाएं बाएं जा रही हैं, बच्चे अपने जीवन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं या हो सकते हैं। अगर आप इन सभी चीजों से अच्छे से अवेयर है ना, तो आपके घर की जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है ये बड़ी ऊर्जित है। क्योंकि ये दिशा खराब होगी ना, तो इंसान को पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इंसान भुलक्कड़ होना शुरू हो जाता है, उसको एकदम से पुरानी चीजें जो है ना वो भूलनी शुरू हो जाती हैं। इवन रीसेंट पास्ट की कई चीजें हैं, चेहरा सामने आ जाएगा तो उनका नाम भूल जाएंगे, लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। ये होता है नॉर्थ ईस्ट के खराब होने पे। नॉर्थ ईस्ट के एक सबसे बड़ा अन्य गुण है कि जो आपको आता है ना उसको अप्लाई कर देना। अगर आप चीजों को ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, सीख आपने कई चीजें रखी हैं लेकिन अप्लाई किसी एक चीज को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके नॉर्थ ईस्ट में खराबी है। नॉर्थ ईस्ट खराब होता है ना, तो रिसिपिएंट नहीं रहता है इंसान, किस तरह से कि वो सीख ही नहीं पाता नई चीजों को। चीजें आती हैं वो एकदम से देखता है और फिर भूल जाता है। स्टूडेंट होते हैं ना जो जिनके घर के नॉर्थ ईस्ट खराब होते हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। एक जीवन जीने लायक जो जोश होता है ना वो नहीं आ पाता है। एक एनर्जी होती है ना जो हम समाज में हमें बाकियों से अलग करती है, वो नहीं आ पाती है अगर घर का नॉर्थ ईस्ट खराब होता है। नॉर्थ ईस्ट खराब होगा ना तो इंसान जो है फ्रेश नहीं दिखेगा, रिजुविनेट नहीं कर पाएगा, अपने आप को बिल्कुल नयापन उसकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। जो ढर्रा पुराना चल रहा था वही चलता रहेगा अगर नॉर्थ ईस्ट खराब होगा। अब अपने आसपास देखिए और जांचिए कि अगर आपको इनमें से, आपके आसपास किसी को इनमें से कोई सिम्टम आ रहे हैं ना, तो झट से नॉर्थ ईस्ट को पकड़ लीजिए, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में खराबी है। उसको सही करने से इन सारी चीजों के अच्छे नतीजे जो हैं ये आने शुरू हो जाते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर बात करें ईस्ट यानी पूर्व दिशा की, अब कैलकुलेटिव होना, चीजों को पूरा जांच परख के करना, चीजों में पूरी तरह से हमें हिसाबी किताबी हो जाना, ये घर की ईस्ट दिशा करवाती है। ईस्ट दिशा खराब होगी ना, इंसान के मूर्खतापूर्ण डिसीजन होते रहेंगे, एकदम से इमीडिएट वाले किसी बेनिफिट के झांसे में आके जीवन में लंबे समय तक कर्जाई हो जाना, ये घर का खराब ईस्ट करवाता है। ईस्ट खराब होगा ना, इंसान अपना सेल्फिशनेस को ऊपर रखेगा और उसकी वजह से उसके सामान्य संबंध जो होते हैं ना समाज के साथ, ये बिगड़ते चले जाते हैं। इवन जो उसकी सराउंडिंग होती है ना इंसान की, वो भी उस इंसान की बैरी बन जाती है। ऑफिस में जाता है तो ऑफिस में बॉसेस से बैर होना शुरू हो जाता है, अपने काम कारोबार में होता है तो क्लाइंट उससे बिना बात के नाराज होते रहते हैं, सप्लायर जो हैं वो उससे नाराज होते रहते हैं। अब आप एक चीज देखिए, एक ना किसी भी चीज में सफलता का एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं।
जो आपने सोचा है वो सामने वाले के दिमाग में पहुंचा पाते हो कि नहीं? लोग कहते हैं ना कि मेरी बात को कोई समझता ही नहीं है, मैं जितना मर्जी समझाऊं लोग मेरी बात को मानते ही नहीं है। ये घर के ईस्ट के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। वो लोग ढंग से चीजों को डिटेलिंग ही नहीं कर पाते हैं। अगर वो सवाल भी पूछेंगे ना तो उनके सवाल भी कुछ इस तरह से होंगे जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है। जो बड़ी गहराई वाली चीजें हैं ना वो नहीं कर पाते हैं। ये खराबी होती है घर की पूर्व दिशा की। तो घर की ये आपको इनमें से कोई एक या दो समस्याएं किसी के मामले में दिख रही हैं, अपने मामले में भी दिख रही हैं ना, तो घर के ईस्ट में पहुंचिए। वहां की खराबियां ही ये चीजें करवा रही हैं, उनको दूर करिएगा। आपकी ये सारी चीजें जो है ना आपकी फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अब घर के अग्निकोण पे चलते हैं। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व जिसको बोला जाता है। देखिए अग्नि यानी अग्नि क्या करती है? रास्ता दिखाती है। तो घर का साउथ ईस्ट जिनका सही होगा ना उनको जीवन में रास्ते दिखते रहेंगे। अब अग्नि वार्म भी होती है तो ये ऊर्जा युक्त रहेंगे। इनके स्वभाव में भी एक अजीब सी गर्मजोशी होगी। अगर आपको कोई इंसान मिलता है जो आपको बड़े अनमने ढंग से मिलता है, उसके स्वभाव में, उसकी नेचर में कोई गर्मजोशी ही नहीं है। आप उसके घर जाते हो तो उसका चेहरा वैसे का उतरा रहता है। वो आपके घर आता है तो वो ढंग से हैंडशेक भी नहीं कर पाता है और बिल्कुल ही एक बड़े ही डोसाइल मोड में जाके आपसे बातें करता है। तो समझ जाइएगा उसके घर का जो अग्निकोण है ना ये कमजोर है। घर के अंदर लेडीज आपस में उलझती रहती हैं या उनकी सेहत किसी ना किसी मामले में खराब रहती है तो भी घर का जो साउथ ईस्ट है ना ये शुक्र का कोना है, शुक्र घर की लेडीज होती हैं, तो उनकी तबीयत का खराब रहना भी घर के साउथ ईस्ट की खराबी को शो करता है। इवन साउथ ईस्ट खराब होगा तो इंसान जो है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं रहेगा, यानी कोई भी काम अपने मन की मौज के लिए कर लेगा। ये कभी नहीं सोचेगा कि उस काम से उसको प्रॉफिट होना चाहिए। यानी चीजों को लगातार फ्लो में रखना, करते रहना, ये भी साउथ ईस्ट से गवर्न होता है। साउथ ईस्ट खराब होगा ना, इंसान काम करेगा, थोड़ी देर बाद फिर वो काम चेंज कर लेगा या किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। इवन उसकी लाइफ में ना कैश का जो फ्लो होता है ना ये भी गड़बड़ा जाता है। कभी भी लंबे समय तक जो उसकी लिक्विडिटी या कैश का फ्लो है ना वो ढंग से रह नहीं पाता है जब घर का साउथ ईस्ट कोना खराब होता है। तो चलिए अब अपने घर के दक्षिण कोने में चलते हैं जिसको साउथ बोला जाता है। दक्षिण कोना जो है ना ये आपको रिफ्रेश रखने का, हमेशा तरोताजा रखने वाला कोना है। अब आप इमेजिन करिए रात की नींद ही पूरी नहीं हो रही है। अब केवल नींद का पूरे ना होना, सुनने में ये बात बहुत ज्यादा गहरी ना भी लगे लेकिन ये आपकी जिंदगी की तरक्की को रोक सकता है। क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होगी ना दिमाग चलना बंद हो जाएगा। दिमाग चलना बंद होगा, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होगी, चीजों का समझ आना बंद हो जाएगा, आपके बिहेवियर में, आपके रिएक्शंस में ये सारी चीजें झलकेंगी। लंबे समय तक इसका रिजल्ट क्या होता है? जीवन में तरक्की की कमी आनी शुरू हो जाती है और इंसान जो है ये समाज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो जो इंसान तरोताजा दिखते हैं वो एनर्जी से परिपूर्ण भी रहते हैं। जो लोग तरोताजा दिखते हैं ना वो जीवन में अच्छे प्रोडक्टिव डिसीजन भी ले पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ढंग से फ्रेश ही नहीं होते हो, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर किसी ना किसी तरह से ऊर्जा की कमी हो रही है या आपको लगातार किन्हीं कारणों से नींद पूरी नहीं आ रही है ना, तो अब आपके घर का जो दक्षिण है इसको रिपेयर की जरूरत है। घर का दक्षिण खराब होगा तो खाली ये बॉडी के अंदर रिफ्रेशमेंट नहीं खराब करेगा, ये आपके अंदर सॉल्यूशन फाइंडिंग की समस्या भी लेके आएगा। एक तरह से कहे ना इंसान को मंदबुद्धि बना देता है ये योग। अब अगर आपके घर का दक्षिण खराब होगा ना तो क्या होगा कि आपके फैसले कुछ इस तरह से हो जाएंगे जो ना केवल आपके लिए बल्कि जो लोग आपके संपर्क में भी आएंगे ना उनके लिए भी ये फैसले जो है ना ये खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो घर के साउथ को सही रखना, इसको दोष मुक्त रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए साउथ के बाद अब हम बात करते हैं नैऋत्य कोण की, साउथ वेस्ट की, जिसको हम दक्षिण पश्चिम कोना भी बोलते हैं। इसको पितरों का जोन बोला जाता है। इसको पितृ कृपा का जोन इसलिए बोला जाता है वंश वृद्धि के लिए यह कोना बहुत सहायक होता है। वंश वृद्धि होगी तो ही पितरों की कृपा को परिपूर्ण माना जाता है। तो किसी के अगर संतान नहीं हो रही है तो साउथ वेस्ट में कमी है। इवन साउथ वेस्ट ना कई और चीजों में भी मायने रखता है। जीवन में रेगुलर तरक्की होती रहे, जीवन में हमेशा इंसान जो है ये खाली इन्फ्लेशन को मीट ना करे, जीवन में कई लेवल कई ऑर्बिट ऊपर जाए, उसके लिए घर के साउथ वेस्ट का सही होना जरूरी है। पुरानी चीजें लाइफ से छूटें और नई चीजें उनको रिप्लेस करें। ये घर के साउथ वेस्ट के ऊर्जित होने से होता है। साउथ वेस्ट जब खराब होता है ना तो क्या होता है कि पुरानी चीजें ही रिसर्कुलेट होती रहती हैं, इंसान सोसाइटी में उसकी रेलेवेंस खत्म होती चली जाती है और लोगों के अंदर उसकी बात की कीमत कम होनी शुरू हो जाती है। इंसान जो है उसका हुनर कभी भी उसके बैंक के बैलेंस में नहीं दिखता है।
ये लोग केवल बातों के खिलाड़ी बन जाते हैं, केवल बातें। और ये बातें जो है ना, कभी भी उनकी तरक्की के रूप में, उनके सोशल स्टेटस के रूप में नहीं दिखती हैं। साउथ वेस्ट जब खराब होता है ना, और घर के फैमिली मेंबर बिना बात के आपस में उलझते रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहता है। जैसा मैंने बताया, संतान प्राप्ति में समस्याएं आती हैं, और जो संतान ऑलरेडी होती है ना, वो बिगड़ जाती है, और उनके बिगड़ने की वजह से जो पिछले अच्छे ट्रेडिशन चल रहे होते हैं ना, वो भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। साउथ वेस्ट बहुत ज्यादा खराब होना तो ये कई बार आने वाली जनरेशन के लिए ना पितृदोष भी लेके आता है। जो आने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी जन्म कुंडलियों में पितृदोष देखा जाता है। यानी आप पितृदोष के कई चार्ट निकाल लीजिए, और जिस घर में वो बॉर्न हुए होंगे ना, उस घर का साउथ वेस्ट 90% केसेस में खराब होता है। तो साउथ वेस्ट को सही रखेंगे ना, तो इन सब चीजों में इंसान को अनुकूलता मिलती है और जीवन लगातार तरक्की की तरफ जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पश्चिम यानी वेस्ट दिशा। अब देखिए, वेस्ट दिशा को बोला जाता है कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं ना, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो इसका मतलब घर का वेस्ट खराब है। आपको किसी भी काम में फायदा नहीं होता है, जिंदगी में साल महीने जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी भी काम में ढंग से फायदा नहीं हो पा रहा है, तो आपके घर का जो वेस्ट है वो खराब होता है। कई केसेस में देखा गया है कि लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेकिन बिल्डर जो है उसका कब्जा नहीं देता है, वो उनको ऑक्यूपेशन नहीं मिलती है, उनकी पोजेशन नहीं मिलती है। यहां पे भी उनके वर्तमान घर का जो वेस्ट है वो खराब हो, तो ऐसी चीजें होती हैं। कई बार तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मैटर बड़े अटक जाते हैं। ये भी घर के वेस्ट कोने के खराब होने पे होता है। घर का वेस्ट कोना खराब होगा ना, तो जीवन में हर चीज चलती रहेगी, बस जीवन में फायदे नहीं होंगे। अब फायदे के बिना क्या ही किसी काम में मोटिवेशन आएगी? तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर अल्टीमेटली निराशावाद का इंसान शिकार होना शुरू हो जाता है, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी इंसान को घेर लेती है। तो घर का पश्चिम जो है, ये सीधे सीधे आपकी प्राप्तियों और आपके काम के कंप्लीट होने से जुड़ा हुआ है। जो मैंने चीजें अभी बताई हैं, अगर वो आपके साथ हो रही हैं ना, तो घर के पश्चिम में जाइए, उसको सही करिए। इन सभी चीजों के उत्तम और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब इसी सर्कल में आगे बढ़ते हैं और घर के नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट अगर खराब होगा तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट सही होगा तो क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, सबसे पहले तो आप एक चीज लेके देखिए कि मन का रिलैक्स होना आपके घर के नॉर्थ वेस्ट से जुड़ा हुआ है। अगर किसी भी काम में मन कलेश में रहता है, आपको पता ही नहीं चलता, आप ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, तो उसकी जड़ जो है ये आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में बैठी हुई है। अगर आपको लगता है आपका परिवार आपको समझता ही नहीं है, उनकी सपोर्ट आपको पूरी नहीं मिल पा रही है, तो भी आपके घर का नॉर्थ वेस्ट खराब है। अगर आपको लगता है आप कमाते तो बहुत हैं, लेकिन धन की बरकत नहीं है, पैसा जुड़ नहीं पा रहा है, तो भी आपके घर का नॉर्थ वेस्ट खराब है। आपने बहुत कमाया, किसी एक झटके में आपका पैसा जो है नष्ट हो गया, घर का नॉर्थ वेस्ट खराब है। बिना बात के लोगों से विवाद कलेश आ रहे हैं, या लिटिगेशन, बैंक, कोर्ट केसेस आ रहे हैं, तो भी आपके घर का नॉर्थ वेस्ट खराब है। अब देखिए, घर का नॉर्थ वेस्ट जो है ये किस हद तक जीवन को प्रभावित करता है। लड़ाई झगड़े फसाद भी नॉर्थ वेस्ट बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है, अगर सही हो तो। आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है ना, ये आपकी टाइमिंग को शो करता है। सही समय पे लिया गया डिसीजन, आपकी टाइमिंग का अच्छे होना जो है ना, ये जीवन में सफलता की गारंटी बन जाता है। नॉर्थ वेस्ट जब खराब होता है ना, इंसान की टाइमिंग रॉन्ग हो जाती है। जब सब चीजें निकल जाती हैं, तब इंसान डिसीजन लेता है। जब तक चीजें सही चल रही होती हैं, फैसला लेने का समय होता है, तब तक इंसान केवल उधेड़ बुन में रहता है, सोचता ही रहता है। ये होता है जब घर का नॉर्थ वेस्ट खराब हो। ऐसा हो रहा है अगर आपके साथ, तो नॉर्थ वेस्ट में जाइए, उसको सही करिए, फिर देखिएगा किस तरह से आपके जीवन में एकदम से सराउंडिंग की सपोर्ट भी आती है, और आपके जीवन में आपको धन लाभ भी होता है। तो चलिए अब अंत में हम बात करते हैं उत्तर दिशा की, जिसको कुबेर की दिशा बोला जाता है। कुबेर की दिशा इसको इसलिए बोला जाता है, कुबेर को कौन है कुबेर? कुबेर धन के देवता हैं। तो धन के आगमन के जितने सोर्सेज बनने हैं ना, वो नॉर्थ से बनेंगे। आपको जितने जीवन में अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलेंगे ना, ये नॉर्थ से मिलेंगे। कई लोग होते हैं ना, सही पारखी नहीं होते हैं, ये हीरे को भी पत्थर की कीमत लगाते हैं, उनके नॉर्थ बिगड़े हुए होते हैं। यानी सही इंसान की कीमत ना लगाना, नॉर्थ खराब। चीजों की सही कीमत, समय की सही कीमत ना लगाना, समय को वेस्ट करना, नॉर्थ खराब। इंसान का सही चीजों में इन्वेस्ट ना करना, नॉर्थ खराब। खुद को एक्सप्रेस ना कर पाना, नॉर्थ खराब। और ग्रोथ के अवसर ना मिलना, आप टैलेंटेड बहुत है, बहुत पढ़ लिया, आपके सर्टिफिकेट्स कमाल, मजा आ गया, लेकिन आपको दुनिया ने मौका ही नहीं दिया कुछ कर दिखाने का, अपने आप को प्रूव करने का। इसका मतलब है दुनिया गलत नहीं थी, आपके घर का नॉर्थ गलत था। नॉर्थ को सही कर लीजिए, भरपूर मौके मिलेंगे। फिर आपने जितनी तैयारी कर रखी होगी ना, अब वो मौकों के साथ मिलेगी, तो आप कहलाएंगे किस्मत वाले।
तो किस्मत वाले बनना है तो खाली नॉर्थ का नहीं, आपके घर की 8 दिशाओं को अपने अपने तरीके से बैलेंस होना जरूरी है। कोई दिशा आपको अवेयर कर रही है, कोई दिशा आपको बुद्धिमान बना रही है, कोई दिशा आपको रिफ्रेश कर रही है, और कोई दिशा आपको अपॉर्चुनिटी को एनकैश करवाने वाला बन रही है। हर चीज जो लाइफ होती है ना, ये बुफे होता है। लाइफ किसी एक चीज से कामयाब नहीं होती है। ओवरऑल 360 डिग्री चीजें अगर बैलेंस होगी ना, तो ही लाइफ कामयाब कहलाएगी। तो आप अपने घर में, आप देखिए, आपकी लाइफ में सबसे पहले सबसे जरूरी होता है अपनी समस्या को लिखना, फिर उसके नीचे उसका कारण लिखना, उसके नीचे उसका कारण लिखना, और नैरो करते करते जब एक जगह पे आपके सुई रुक जाएगी ना आके, अब उस दिशा में चले जाइए। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरी नॉलेज दे दी है कि कौन सी समस्या कौन सी दिशा से जुड़ी हुई है। बस उस दिशा में जाइए, उस दिशा, क्योंकि मेरे पिछले वीडियोस आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी दिशा में क्या होना उस दिशा को खराब करता है। तो फिर पुराने वीडियो को रेफर करके अपने घर के वास्तु को तुरंत सही करिए और जीवन में आगे बढ़ना शुरू करिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी मैं आशा करता हूं आपके लिए बड़ा वैल्यू एडिशन का काम करेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।